Hello everyone, welcome back to MDE classes. So, how are you all? So, this is story 2, The Sage and the Swindler. The Sage and the Swindler. Sage means साधु और swindler means ठग. तो आज हम पढ़ेंगे साधु और ठग की कहानी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. There was a sage who did not trust anybody and always carried his money with him. It means एक सेज था जो किसी पे भरोसा नहीं करता था और अपने साथ अपना पैसा हमेशा लेकर चलता था. Once a thief noticed the bag and thought that it might have something valuable and planned to steal it. It means एक बार क्या हुआ, एक चोर ने उसके बैग को नोटिस किया, ध्यान दिया. क्या ध्यान दिया? कि ये हमेशा साधु अपना बैग अपने साथ लेकर चलता है. इसका मतलब इसमें ज़रूर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, कुछ कीमती चीज़ होगी. तो उसने सोचा क्यों ना इसको चोरी किया जाए. ओके, स्टील मीन्स चोरी करना. He went to the sage and said that he was an orphan and wanted to be his disciple. उसके बाद वो सेज के पास गया, यानी वो साधु के पास गया और उसने कहा कि मैं अनाथ हूँ एंड मैं उसका शिष्य बनना चाहता हूँ. मतलब उस चोर ने साधु को कहा, वो जो ठग है उसने क्या कहा साधु को कि मैं एक अनाथ हूँ और मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ. डिसाइपल मीन्स शिष्य. ही कन्विंस्ड द सेज दैट ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन. द सेज एग्रीड. इसका मतलब उसने साधु को ना कन्विंस कर लिया. कन्विंस्ड मीन्स मना लिया और बोला मैं बहुत ईमानदार इंसान हूँ. और फिर जो साधु है वो मान गया. अब क्या हुआ? Once during a journey through the forest, they came across a stream. फिर उसके बाद जब साधु ने उसको अपना शिष्य बना लिया, फिर क्या हुआ? वो दोनों चल पड़े अपने रास्ते पर. उसके बाद क्या हुआ? जंगल से जा रहे थे वो लोग, फिर वहाँ पे एक स्ट्रीम मिला. स्ट्रीम मीन्स रिवर. ये देखो नदी, ठीक है, एक नदी की धारा बह रही थी. द सेज decided to take a dip and told his disciple to take care of his belongings. फिर क्या हुआ? जो साधु है, ये जो साधु था उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस नदी में एक डुबकी लगाऊंगा, एक डिप लूंगा. एंड टोल्ड हिज डिसाइपल टू टेक केयर ऑफ हिज बिलोंगिंग्स. और उसने, ये जो ठग था उसको क्या कहा कि तुम मेरे सामान का ध्यान रखना, मैं एक डुबकी लगा कर आता हूँ. As the sage was busy watching the goats fighting on the other end of the river, the thief escaped with the bag. अब क्या हो गया? जो साधु था वो जब डुबकी लगाने गया तो रिवर के इस दूसरी साइड में, दूसरे किनारे में क्या कर रहे थे? जो गोट है, जो बकरियां थी, वो वहाँ पे फाइट कर रहे थे. ये देखो बकरियां, ये दोनों ना फाइट कर रहे थे, यानी लड़ रहे थे. और जो साधु है वो उनको ही देखते रह गया, उनकी फाइटिंग को देखते रह गया. और तब तक क्या हुआ? ये जो चोर है, ये जो ठग है, ये ठगी है. ठग ने क्या किया? उसको देखा कि वो वहाँ पर बिजी है और वो उसका सामान लेकर भाग गया. When the sage returned, अब जब सेज वापस आया, वो वापस जब डुबकी लगाकर आया, he found that the man and his bag were missing. अब उसने क्या देखा कि ना तो वो ठग है वहाँ पर और ना ही उसका सामान है वहाँ पर. उसका सामान भी नहीं था और वो ठग भी नहीं था, दोनों ही गायब थे. He then cried that he was a fool to believe a stranger. अब वो जो साधु था वो रोने लगा और बोला कि मैं तो बहुत ही बड़ा बुद्धू निकला कि मैंने एक स्ट्रेंजर पे भरोसा किया. स्ट्रेंजर मीन्स
जिसको हम नहीं जानते, है ना, जिनको हम नहीं जानते, एक अनजान व्यक्ति, उसने एक अनजान व्यक्ति को भरोसा कर लिया, इसलिए हमें कभी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब इस स्टोरी का मॉरल क्या है। इस स्टोरी का मॉरल है अ केयरलेस एटीट्यूड लीड्स टू ruin। इसका मतलब कि अगर हम अपना व्यवहार केयरलेस रखेंगे, ध्यान से नहीं रखेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा बर्बाद हो जाएगा, है ना। हमारा देखो अब साधु का भी तो बर्बाद हो गया था ना, क्योंकि उसने ज़्यादा उस व्यक्ति को, उस स्ट्रेंजर को ना तो ज़्यादा जाना और ना तो ज़्यादा कुछ पूछताछ की। बस उसने बोला कि मैं अनाथ हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लो, और वो साधु उसकी बात मान गया। तो क्या आपको किसी की बात ऐसे माननी चाहिए? जब तक आप किसी को नहीं जानते तो आप किसी की बात नहीं मानोगे। ओके, सो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करो और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की स्टोरीज़ डेली ला सकूं। ओके, थैंक यू।